इश्क की डोर पार्ट 4। पिछले भाग में हमने देखा कि किस तरह स्थिति ने जज्बे और जुनून से पुलिस विभाग का नाम ऊंचा किया है। अब आगे सम्मान समारोह, एक नाजुक पल, एक नई उड़ान। एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया मिशन मुक्ति की सफलता और एसीपी स्थिति अवस्थी व उसकी टीम की वीरता को सम्मान देने के लिए। पूरा पुलिस विभाग, उनके परिवारजन और आला अफसर वहां मौजूद थे। हर चेहरा गर्व से दमक रहा था। जैसे ही मंच से घोषणा हुई, अब हम एसीपी स्थिति अवस्थी को डीसीपी पद से सम्मानित करते हैं, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। स्थिति मंच की तरफ बढ़ रही थी और पीछे गाना बज रहा था, सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, जिसने सबकी आंखों को नम और दिल को गर्व से भर दिया था। उसके कंधों पर अशोक राज प्रतीक और एक सितारा लगाया गया, जो सिर्फ पद का नहीं, एक जिम्मेदारी का प्रतीक था। हर तरफ कैमरे चमक रहे थे, पर स्थिति की आंखों में सिर्फ अपने देश की तस्वीर थी। उनके परिवार की आंखों में गर्व के आंसू थे और होठों पर गर्व से भरी एक मुस्कान थी। स्थिति की पूरी टीम एक कतार में खड़ी होकर उसे सैल्यूट कर रही थी। इसी के साथ इवेंट खत्म होता है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ विद्युत अपने घर के ऑफिस रूम में बैठा था जब उसने सोशल मीडिया पर आयोजित सम्मान समारोह की एक क्लिप देखी। वीडियो में एसीपी स्थिति अवस्थी को डीसीपी बनाते हुए दिखाया जा रहा था। पीछे वहीं देशभक्ति का गाना बज रहा था। जैसे ही विद्युत ने क्लिप में तिथि को देखा, जो स्थिति के साथ फोटो क्लिक करवा रही थी, विद्युत की आंखें चौंधिया जाती है। वो सोचता है, अरे मतलब ये स्थिति अवस्थी तिथि जी की बहन है क्या? सच में दोनों बहनें इतनी अलग? नाइस। विद्युत सोचता है, क्यों ना तिथि जी को कॉल किया जाए। इसलिए तुरंत विद्युत तिथि को कॉल मिलाता है और कहता है, हेलो तिथि जी। तिथि फोन उठाते कहती है, हेलो मिस्टर सूर्यवंशी, कैसे याद किया आपने? विद्युत कहता है, आपको बधाई देने के लिए। आपकी बहन डीसीपी स्थिति अवस्थी को सैल्यूट। शी इज जस्ट फिनोमिनल और इवन वे तो मेरी लाइफ सेवियर है। तिथि हैरानी से पूछती है, लाइफ सेवियर? क्या आप स्थिति को पहले से जानते हैं? विद्युत मुस्कुराते हुए बताता है कि कैसे ऋषिकेश में वो पानी में डूबने वाला था और स्थिति ने उसकी जान बचाई। फिर ये भी बताया कि कैसे इस केस के दौरान स्थिति ने उसे मेडिकल मदद के लिए चुना और एक गुप्त मिशन का हिस्सा बनाया। ये सुनकर तिथि की आंखों में चमक आ जाती है और एक अनकही मुस्कुराहट उसके चेहरे पर छा जाती है। तिथि बोलती है, तो इसका मतलब हुआ स्थिति ने आपकी मदद की और आपने स्थिति की। और उसने इतना कहकर कहा, ठीक है विद्युत जी, मैं आपसे संडे को मिलती हूँ, अभी के लिए बाय। विद्युत कहता है, सॉरी तिथि जी, इस संडे को मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ कुछ सेमिनार रिलेटेड वर्क से। विद्युत की बात सुनते ही तिथि के चेहरे की मुस्कुराहट एक मायूसी में बदल गई। तिथि को अंदर ही अंदर दुख का अनुभव हो रहा था विद्युत के ना आने की बात सुन के, लेकिन वो भी नहीं जानती थी कि क्यों। फिर एक शांति स्वर में तिथि कहती है, कोई बात नहीं, फिर आप जब कहें तब मिलते हैं। विद्युत मन ही मन में सोचता है, क्या तिथि जी को मेरे जाने का बुरा लग रहा है या? फिर भारी आवाज़ में विद्युत कहता है, ज़रूर, हम जल्द ही मिलेंगे, ओके बाय। दोनों तरफ फ़ोन कटने के बाद एक सन्नाटा था और दोनों ही एक गहरी सोच में डूब गए थे। 2 दिन बाद विद्युत को न्यूयॉर्क जाना पड़ता है इंटरनेशनल डॉक्टर कॉन्फ्रेंस और ट्रेनिंग सेशंस के लिए। न्यूयॉर्क में विद्युत दिन में सेशंस लेता और रात को होटल रूम में अकेला बैठकर तिथि की यादों में खो जाता। वो अपने फ़ोन में खुली एक तस्वीर की तरफ देखता रहता जो तिथि की थी और तस्वीर से बातें करते हुए कहता, नज़र चाहती है दीदार करना, दिल चाहता है प्यार करना, क्या बताए इस दिल का आलम, नसीब में लिखा है इंतज़ार करना। तिथि की तस्वीर देखते देखते ही विद्युत सो जाता है। विद्युत को 10 दिन हो गए थे न्यूयॉर्क गए। इधर तिथि हर रात बस अपने फ़ोन की तरफ देखती, विद्युत के संदेश या कॉल का इंतज़ार करती रहती। लेकिन दूसरी तरफ विद्युत, जो सुबह सोता और रात को जागता था, क्योंकि भारत और न्यूयॉर्क के समय में दिन रात का अंतर था। जब न्यूयॉर्क में दिन होता तो भारत में रात, और जब वहाँ रात होती यहाँ दिन। जब विद्युत को टाइम मिलता कॉल करने का, तब उसे लगता कि तिथि जी सो गई होगी। वहीं भारत में तिथि बार बार अपनी डायरी खोलती, विद्युत की फ़ोटो देखती और मन ही मन खुद से पूछती, जब भी मिस्टर सूर्यवंशी को देखती हूँ दिल में कुछ होने लगता है, ये क्या है?
हर रोज़ शाम को वो उसी पार्क में बैठती जहाँ वो और विद्युत पहले बैठा करते थे, एक चाय की प्याली और एक अधूरे सवाल दिल में लिए। एक दिन तिथि ने सोचा, क्यों ना मैं ही सामने से मैसेज करूं। तो उसने एक बड़ा सा मैसेज टाइप किया, लेकिन फिर उसे डिलीट कर दिया। फिर उसने एक छोटा सा मैसेज टाइप किया और फिर उसे डिलीट कर दिया। ऐसा उसने लगभग 3 बार किया। फिर उसने सोचा कि मैसेज ना करे। फिर एक ही सेकंड में ख्याल बदल कर सोचती है कि मैसेज कर ही लेती हूँ, पर क्या मैसेज करूँ। वो इस गहरी सोच में ही थी कि पीछे से आवाज़ के साथ एक प्यारा सा गुलाब का फूल आता है। किस गहरी सोच में डूबी हो राजकुमारी जी। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि स्थिति की थी। तिथि फूल ले लेती है और राजकुमारियों की अदाओं में कहती है, नहीं, हम तो किसी विचार में नहीं डूबे हैं। आप बताइए, आपको समय मिल गया क्या हमसे मिलने का। स्थिति ठिठोली करते हुए कहती है, आप बस एक बार इस नाचिस को याद करती, हम आपके सामने हाजिर हो जाते। तिथि स्थिति की शरारत देखकर हंसने लगती है और साथ ही स्थिति भी हंसने लग जाती है। हंसते हंसते दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। दोनों बहुत दिनों बाद एक साथ बैठकर ऐसी ठिठोली कर रही थी, क्योंकि अब स्थिति का ओहदा बढ़ने के कारण उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो घर पर ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी। लेकिन तिथि कहती है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। फिर स्थिति कहती है, मैं जानती हूँ, इसलिए तो आपको मनाने के लिए बहुत दूर से दुर्लभ गुलाब के फूल लाई हूँ। तिथि स्थिति का कान पकड़ते हुए कहती है, अच्छा, पिछली बार की तरह अफ्रीका से तो नहीं लाई हो ना। स्थिति कहती है, नहीं नहीं, ये तो मैं न्यूयॉर्क से लाई हूँ। स्थिति के न्यूयॉर्क कहते ही तिथि के मुंह के भाव बदल गए। स्थिति हंसी के साथ कहती है, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि मुझसे कोई चीज़ छुपी हो। नाम के पुलिस वाले थोड़ी हैं हम, काम के पुलिस वाले हैं। पर चलो, मैं इंतज़ार करूँगी कि कोई मुझे खुद ही बता दे। तिथि की आंखें बड़ी हो गई और वो एकदम से बोली, क्या क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे हाँ, मुझे दादी बुला रही थी, आती हूँ अभी। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल गई। पीछे से स्थिति कमरे में हंसने लग जाती है। रात के समय स्थिति तिथि को जोरों से आवाज़ लगाते हुए कहती है, दी, आपके फ़ोन पर कॉल आ रहा है। तिथि विद्युत का कॉल सोचकर भागते हुए ऊपर आती है और जल्दी से फ़ोन लेकर चेक करने लगती है और उसने देखा कि कोई कॉल नहीं आया और पीछे से हंसने की आवाज़ सुनकर उसने अपने माथे पर हल्के से मारा और पीछे मुड़ते हुए उसके चेहरे पर पकड़े जाने वाले भाव थे। स्थिति अपनी हंसी रोकते हुए कहती है, अरे क्या हुआ दी, किसी खास के कॉल का इंतज़ार था। तिथि अपनी आंखें छोटी करते हुए स्थिति से पूछती है, स्थितु, ये बता कि तुझे पहले से सब कैसे पता लग जाता है। स्थिति सामने टेबल से तिथि की डायरी उठाकर लाती है और डायरी का वो पन्ना खोल देती है जिस पर तिथि ने विद्युत का पोर्ट्रेट बना रखा था और बोलती है, आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा एविडेंस की मुझे ज़रूरत है। तिथि डायरी बंद करते हुए कहती है, किसी की डायरी पढ़ना बहुत गलत बात है स्थितु। स्थिति आंखें छोटी करते हुए कहती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और रही बात डायरी खोलने की, तो मेरी ज़िंदगी में कुछ उसूल है मैडम, मैं किसी की पर्सनल डायरी नहीं खोलती। हाँ, अगर पहले से खुली हो तो नज़र मार लेती हूँ। तिथि हैरान होकर बोलती है, मतलब? स्थिति कहती है, एक रात जब मैं देर घर लेट आई थी तो आप सो चुके थे और आपकी डायरी आपके ऊपर ही खुली हुई रखी थी। और जब मैंने ये डायरी उठाई तो देखा कि ये फ़ोटो जो मेरी प्यारी दीदी ने इतनी शिद्दत से बना रखी है वो तो डॉक्टर विद्युत की है। तो अब आप बताओ कि वैसे तो आप बोल रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा मैं सोच रही हूँ, या आप अपनी फीलिंग्स को समझना नहीं चाहते। तिथि बिस्तर से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है और खिड़की से चांद को देखते हुए कहती है, पता है स्थितु, किताबों और लोगों में क्या समानता है? दोनों को पढ़ने में वक्त लगता है, स्पेशली जब किताब पसंदीदा हो तो हर पन्ना खास लगता है। स्थिति मुस्कुराते हुए कहती है, पसंदीदा किताब या लोग? तिथि पीछे मुड़ते हुए कहती है, सो जाओ मैडम, बहुत रात हो गई, कल ड्यूटी पर नहीं जाना। वहीं दूसरी तरफ अब न्यूयॉर्क में रात हो गई थी। विद्युत पूरे दिन का थका हारा अपने होटल के कमरे में आता है। वो अपने सूटकेस को एक तरफ रखता है, फिर कपड़े बदलता है और फ्रेश होकर अपने बेडरूम की खिड़की की तरफ बढ़ता है। खिड़की खोलते ही ठंडी रात की हवा उसके चेहरे से टकराती है। रात में भी चांद ऐसे चमक रहा था जैसे किसी का चेहरा उसकी यादों में बस गया हो। विद्युत को चांद में तिथि का चेहरा दिख रहा था। वो चांद को देखता है और एक गहरी सांस लेकर बुदबुदाता है,
ना चांद की रोशनी ना सितारों का नूर चाहिए, मुझे बस तेरी एक झलक का सरूर चाहिए। और फ़ोन पर तिथि की फ़ोटो देखते हुए सो जाता है। अगले दिन की सुबह ठंडी हवा, सड़क किनारे पेड़ों की छाँव में स्थिति जॉगिंग ट्रैक पे रनिंग करती हुई, कानों में ब्लूटूथ और चेहरे पर पसीने की बूंद लिए वो तेज़ी से दौड़ती हुई आगे कि अचानक उसकी नज़र दाहिनी ओर जाती है। एक बुजुर्ग अंकल की कार गड्ढे में फंसी हुई होती है और वो बेचारे पूरी ताकत से कार को धक्का लगाने की कोशिश कर रहे थे। स्थिति रुककर सोचती है, इतनी उम्र में अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी हेल्प तो करनी चाहिए। वो तुरंत दौड़ते हुए उनकी तरफ जाती है। इसी बीच दूसरी ओर से अथर्व अपनी गाड़ी में जा रहा होता है। वो भी अंकल को कार पर धक्का लगाते हुए देखता है। अथर्व गाड़ी साइड में लगाकर कहता है, ये अंकल तो लिटरली मॉर्निंग वर्कआउट कर रहे हैं, चलो इनकी मदद की जाए। दोनों अलग अलग दिशाओं से आते हैं और एक साथ कार को धक्का लगाने जुट जाते हैं। स्थिति अचानक नोटिस करती है पास ही कोई हाथ है जो बहुत मजबूत है, उस पर घड़ी बंधी है और नसें फूली हुई है। शर्ट की बाजुओं को हाफ फोल्ड किया हुआ है। अथर्व को भी पसीने से लथपथ एक हाथ नजर आता है जिस पर स्टेप काउंट वाली स्मार्ट वॉच है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक साथ बोलते हैं। स्थिति बोली, ओ मिस्टर पार्किंग। अथर्व बोलता है, मिस ऋषिकेश। अथर्व हंसते हुए बोला, मुझे लगा ताकत में पुलिस वाले आगे होते हैं, पर आप तो बस फुटवर्क में तेज है। स्थिति घूरते हुए, और मुझे लगा बिजनेस करने वाले लोगों के पास तेज दिमाग होता है, पर वो तो बस मसल्स दिखाने में बिजी है। अथर्व बोला, कम से कम मेरी वेन्स नेचुरल है, ये जिम से नहीं ईगो से उभरी है। स्थिति बोली, सेल्फ ऑब्सेस्ड। 10 मिनट की कोशिश के बाद कार गड्ढे से बाहर निकल आती है। अंकल मुस्कुराकर कहते हैं, बच्चों आप दोनों का बहुत धन्यवाद, भगवान भला करे तुम्हारा। स्थिति और अथर्व एक साथ, ये हमारा कर्तव्य है, मदद करना हमारा धर्म। अंकल मुस्कुराकर अपनी कार स्टार्ट करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। अथर्व हाथ आगे बढ़ाकर बोलता है, हेलो आई एम अथर्व सूर्यवंशी। स्थिति मुस्कुराते हुए, स्थिति अवस्थी। अथर्व थोड़ी हंसी के साथ, ओह नॉट ओनली स्थिति अवस्थी, DCP अवस्थी राइट। स्थिति हल्की मुस्कान के साथ, आप तो मिस ऋषिकेश ही बुलाइए। अथर्व रोड की साइड कॉफ़ी कैफ़े की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, कॉफ़ी। स्थिति बोली, सॉरी रनिंग के बाद मैं कैफीन अवॉइड करती हूँ, बट हाँ नारियल पानी चलेगा। अथर्व मुस्कुराते हुए, ऑफ कोर्स। बेंच पर नारियल पानी पीते हुए दोनों थोड़ी देर तक शांत बैठे। फिर अथर्व ने बात छेड़ी। अथर्व देखते हुए बोला, वैसे DCP साहिबा रनिंग के बाद इतना पसीना आया है कि आप तो किसी मूवी के एक्शन सीन से निकली हुई लग रही है, बस पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक की कमी थी। स्थिति हंसते हुए, कम से कम नेचुरल तो थी, आपके जैसे हर वक्त सैलून रेडी फेस लेकर नहीं घूमती हूँ। अथर्व, अरे मैं तो सोच रहा था कि आप जैसे पुलिस ऑफिसर को तो हर रोज शीशा देख मना होना चाहिए, वरना क्रिमिनल खुद ही सरेंडर कर दे डर के मारे। स्थिति बोली, और तुम्हारी स्माइल देखकर लगता है जैसे टूथपेस्ट का एड बिन बजट के शूट हुआ हो। अथर्व, एटलीस्ट मेरी स्माइल नेचुरल है, आपकी तरह वार्निंग साइन जैसी तो नहीं। स्थिति आंखें मटकाते हुए, तुम्हें देखकर तो GPS भी कंफ्यूज हो जाता होगा। टर्न लेफ्ट फॉर लॉजिक, टर्न राइट फॉर ड्रामा। अथर्व बोला, और आपको देखकर एलिवेटर भी डिसाइड नहीं कर पाता होगा, ऊपर लेके जाऊं या सीधा बाहर फेंक दे। स्थिति चुटकी लेते हुए, वैसे तुम्हारी बातों से एक बात कंफर्म है, तुम बिजनेसमैन कम स्टैंड अप कॉमेडियन ज़्यादा बन सकते हो। अथर्व, और आप पुलिस कम सरकाज़म की CEO ज़्यादा लगती हो। 15 मिनट बाद स्थिति चुटकी लेते हुए कहती है, चलो मिस्टर पार्किंग, आपसे बात करके अच्छा लगा, दिमाग की कार्डियो हो गई, अगली बार मिले तो थोड़ा लॉजिक लेकर आना। अथर्व मुस्कुराते हुए, और आपसे मिलके लग रहा था मिस ऋषिकेश, सरकाज़म की फुल डोज मिल गई, अगली बार मिलूँ तो एक हेलमेट पहन कर आऊँगा आपकी बातों से बचने के लिए। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं और सोचते हैं अगली टक्कर में कौन जीतेगा।